ऑन्टोलॉजी डील्स विद एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग। ऑन्टोलॉजी मैंने पिछली टॉपिक में क्लियर किया कि मेथडोलॉजी हम दो तरीके से डिस्कस करते हैं, वन ऑन्टोलॉजी और दूसरा एपिस्टेमोलॉजी। अब ऑन्टोलॉजी जो है वो डील्स करती है विद एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग, समथिंग बीइंग। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि मेरे सामने ये कंप्यूटर पड़ा है। हम इसको कहते हैं क्या ये कंप्यूटर है? कोई कहेगा हाँ ये कंप्यूटर है। कोई दूसरा आके कहेगा नहीं ये कंप्यूटर नहीं है, ये टैब है। तीसरा आके कहेगा नहीं ये टीवी है। क्यों? हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, वो ये है कि ये कोई एक मैटर है और इस मैटर के सर्टन फंक्शंस हैं। अब ये कैसे करते हैं ये हम एपिस्टेमोलॉजी में बात करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम अक्सर कहते हैं कि क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं हाँ एग्जिस्ट करती है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऑन्टोलॉजी डील्स विद एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग, और उसमें भी बिलीफ ऑन रियलिटी। ये बहुत ज़रूरी है हमें अंडरस्टैंड करना कि हम कहते हैं कि ये रियलिटी है। कुछ लोग उसकी ऑब्जेक्टिवली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन लेकर आते हैं। लेकिन एक चीज़ एग्जिस्टेंस है कि देयर इज़ समथिंग एंड दैट एग्जिस्ट, तो वो है बेसिकली उसकी रियलिटी। अब उसमें मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि व्हाट इज़ ट्रूथ, डज इट एग्जिस्ट, यानी क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई एग्जिस्ट करती है, अ, और व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ नॉट ट्रू। तो ये क्या है? ये किसी भी एक सोशलॉजिकल या क्रिमिनोलॉजिकल फिनोमेना की एग्जिस्टेंस के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई चीज़ एक एग्जिस्ट करती है, कोई एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। करती भी है या नहीं करती? अगर करती है तो क्या वो एब्सोल्यूट फॉर्म में है या रिलेटिव फॉर्म में है? तो वो हम आगे इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह हमें अंडरस्टैंड करना कि क्या रियलिटी एग्जिस्ट करती है। देखें, अक्सर हम सुनते हैं कि या अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। तो वही आके क्वेश्चन करेगा, डज इट रियली एग्जिस्ट, दिस स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना, डज इट रियली एग्जिस्ट? कुछ लोग कहेंगे हाँ मैंने देखा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। कोई दूसरा कहेगा कि मैंने देखा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तीसरा कहेगा नहीं मुझे तो आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन सुना ज़रूर है। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग एग्जिस्टिंग। अब ऑन्टोलॉजी को दो तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक है उसकी रियलिज्म की फॉर्म में कि क्या रियलिटी रियली ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट करती है, और यह है बिलीफ ऑन ट्रुथ, क्या ट्रुथ रियली एग्जिस्ट करता है। और उसकी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट कि हम ट्रुथ को कैसे देख सकते हैं, किस तरह से मेजर कर सकते हैं, क्या उसके इंडिकेटर्स हो सकते हैं। और इट डज नॉट चेंज एंड कैन नॉट बी जनरलाइज कंप्लीटली, यानी ये फिनोमेना कोई कंप्लीटली चेंज भी नहीं होता और ये कंप्लीटली दूसरे फिनोमेना के ऊपर भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे मैं अगेन दोबारा रेफर करूंगा स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना। दूसरी इसकी फॉर्म है रिलेटिविज्म। अब रिलेटिविज्म जो है बेसिकली बिलीफ है ऑन मल्टीपल वर्जन ऑफ रियलिटी। किसी को कोई एक चीज़ किसी एक तरह से नज़र आ रही है और किसी को किसी दूसरे में, और उसकी क्या वजह होती है, उसका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट कर रही है और किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही। अ, और ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट्स मीनिंग, कि जब तक किसी एक चीज़ के मीनिंग ना हो तो उसकी रियलिटी की एग्जिस्टेंस बरकरार नहीं रह सकती। मैं अगेन आई विल रेफर टू द स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना। देखें, स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना रिलेटिवली बहुत सारी सोसाइटी में न्यू है। जैसे जैसे कैपिटलिज्म कमर्शलाइजेशन बढ़ती गई, उसी के साथ साथ लोगों की लॉयल्टीज़ टूवर्ड्स द मटीरियलिज्म बढ़ती गई। और अगर किसी एक इंसान की ज़रूरियात उन अवेलेबल मटीरियल रिसोर्सेज में नहीं पूरी होती तो वो किसी दूसरे तरीके से उसको अटेन करने की या अचीव करने की कोशिश करता है। और अगर वो लीगल मीन्स में ना हो तो वो ज़ाहिर है इलीगल मीन्स, जिसे हम क्रिमिनोलॉजी के लिए क्राइम कहते हैं, तो वो क्रिमिनल मीन्स के थ्रू। तो इसी तरह से स्ट्रीट क्राइम भी, अगर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनके पास लेजिटिमेट मीन्स नहीं है किसी भी चीज़ को अचीव करने के, तो इलेजिटिमेट मीन्स या इलीगल मीन्स अडाप्ट करते हैं।
अब स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना की इंटरप्रिटेशन कुछ लोग कहेंगे बेरोजगारी की वजह से है, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी की वजह से नहीं है, बेसिकली ये फन और थ्रिल के चक्कर में लोग जाते हैं। तो अब उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहीं पे तो बड़ा विजिबल है अर्बन स्लम्स में, डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में भी दिस फिनोमेना ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड इट इज़ बीइंग अडॉप्टेड बाय द अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। कुछ लोग देखते हुए कोई मजबूरी की फॉर्म में, या हो सकता है थ्रिल एंजॉयमेंट के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। तो वो ये फिनोमेना बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी आना शुरू हो गया। और क्या ये हर जगह पे इक्वली एग्जिस्ट करता है? इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि इक्वली एग्जिस्ट करता है। अगर कुछ गेटेड कम्युनिटीज़ हैं तो वहाँ हो सकता है कि स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना ना हो, लेकिन अगर गेटेड कम्युनिटीज़ नहीं है, अर्बन स्लम्स हैं, ये शांति टाउन्स हैं, या डिसएडवांटेज नेबर अर्बन नेबरहुड्स हैं, तो वहाँ हो सकता है कि ये फिनोमेना ऑफ स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा एग्जिस्ट करता हो। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, ये रियलिज्म है। किस जगह पे कैसे है, किस फॉर्म में है, वो रिलेटिविज्म है। तो हमें ये दोनों जो रियलिटीज़ हैं ये हमें गाइड करती हैं कि एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, और ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन उसकी ये है कि ये इसकी एग्जिस्टेंस इज देयर।